सबसे पहली बात कि जिसके शूज़ को वो फ़िल करने आ रहे हैं, वो बहुत बड़ा है और हम लोग अभी इससे उबर नहीं पा रहे हैं कि एसीपी साहब, हमारे जो प्रद्युमन साहब हैं, वो हमारे साथ इस वक्त नहीं हैं। तो नए एसीपी पार्थ आए हैं। इज़ ए डायनेमिक मैन, गुड लुकिंग और प्रोफेशनल हैं। उनके साथ अभी अभी काम शुरू किया है और मुझे लगता है अभी थोड़ा टाइम लगेगा केमिस्ट्री डेवलप करने में, क्योंकि जो सर के साथ जो केमिस्ट्री थी वो तो इतने सालों की एक तरीके से सीमेंटेड हो चुकी थी। वो तो एक नज़र उठा के देख लें, हमें समझ में आ जाता था हमें क्या करना है। तो धीरे धीरे ही डेवलप होगी, जाहिर सी बात है। हाँ, पार्थ हैज़ अ न्यू एसीपी आए हैं अभी। तो वो तो अच्छा कर रहे हैं, प्रॉमिसिंग यंग गुड लुकिंग चैप। बट हमारे एसीपी से सर का जो हार्ड फेस है, वो वॉइस है, वो रिएक्शन है, वो आंखें हैं, वो भवें हैं, वो हाथ, वो उंगली जो घुमाते हैं, कुछ तो गड़बड़ जो बोलते हैं, जो अथॉरिटी के साथ पूरे टीम को लीड करते हैं, वो बहुत मुश्किल है फॉर द न्यू एसीपी, फॉर दैट मैटर फॉर एनीबडी। कोई भी हम में से कोई भी अथॉरिटी जनरेट नहीं कर सकता, वो उनमें इनबिल्ट था। तो पार्थ के लिए वो एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा कि उस लेवल पे जाके समवेयर एसीपी सर का जो मौजूदगी को भरने के लिए, विच आई थिंक क्वाइट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बट ही इज़ डूइंग द बेस्ट ही कैन। इज़ अ स्ट्रैपिंग टॉल एसीपी, गुड लुकिंग गाय। बट हमारे एसीपी सर जो है वो यहाँ पे बैठते हैं हमारे, तो उसको भरना थोड़ा मुश्किल है। तो वे ऑल मिस हिम अ लॉट। हम लोग शूट करते हैं, बड़ा वैक्यूम सा है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि हमारी शूटिंग हो रही है या हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, या ऐसे अपनी बच्चा, छोटा बच्चा अपनी माँ को ढूंढते रहते हैं, वैसे हम लोग ढूंढते रहते हैं एसीपी सर को। तो बहुत ही लॉस्ट फील करते हैं विदाउट हमारे प्रद्युमन सर। एंड या इट विल टेक सम टाइम, थोड़ा टाइम लगेगा हमारे इस घाव को भरने के लिए। तो टू एक्सेप्ट पार्थ एज अ न्यू एसीपी विल टेक टाइम फॉर अस ऑल्सो, एंड फॉर हिम टू एक्सेप्ट अस। या अभी तो बहुत इनिशियल टाइम है, एकदम शुरुआत के दिन है और एक दूसरे को देख रहे हैं अभी तो। मेरा ख्याल है कि बेटर होगा पार्थ के लिए कि वो कुछ अपनी पर्सनालिटी को, अपने कैरेक्टर को अपने तरीके से डेवलप करें, क्योंकि उस एरिया में जाना ख़तरनाक है। तो हालांकि अभी हमने एक दूसरे को कोई राय मशवरा दिया नहीं है। हाँ, अगर कोई पूछेगा तो एज को एक्टर ज़रूर सजेस्ट करते हैं, लेकिन अभी बहुत इनिशियल डेज हैं, बहुत शुरुआती टाइम है। या इट इज़ मतलब बहुत डिफ़िकल्ट है अभी फ़िलहाल कुछ बोलना, क्योंकि हमारा उतना इंटरेक्शन पार्थ के साथ भी नहीं हुआ है। आज फर्स्ट डे है, तो हम लोग जिस हिसाब से शूट कर रहे हैं फ्रेंडली लेवल पे है। बट वो कैरेक्टर को क्रिएट करना, जो एसीपी साहब का जो छाप था इस कैरेक्टर में, एसीपी प्रद्युमन का, और लोगों के दिलो दिमाग में, हमारे लाइफ में वो एक जो इम्पैक्ट छोड़ा है, उसको कहीं ना तो कहीं मैचअप करना किसी के लिए भी बहुत डिफिकल्ट है। तो इट्स लॉट ऑफ प्रेशर ऑन पार्थ शोल्डर। वी होप हिम ऑल द बेस्ट। वो उतना अच्छा परफॉर्म कर पाए, वो तो एज एन एक्टर तो अच्छा है ही है, बट टू फील समन शूज लाइक एस वी प्रद्युमन, थोड़ा वक्त लगेगा। एंड आई थिंक हाँ, वी आर रेडी टू गिव द टाइम, लेट्स सी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैसी केमिस्ट्री हमारी उनके साथ होती है। दैट ऑल्सो विल आगे पता चलेगा क्या है वो। नहीं, एसीपी साहब की जगह तो कोई ले नहीं सकता। मतलब वो सिर्फ वो जो केमिस्ट्री है वो सिर्फ ऑन स्क्रीन नहीं है, वो ऑफ स्क्रीन भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है, उतनी चूँकि उनकी जैसी एनर्जी हम सब मिला लें तो भी नहीं हो पाती है। वो सेट पे आते ही वाइब्रेंट हो जाता है। तो अभी तो हमें लग रहा है कि हम कहीं और काम करने आए हैं एक्चुअली। हम उनको ढूंढ रहे हैं सेट पे और वो दिख नहीं रहे हैं। तो मेमोरी तो है कि मतलब उन्हीं से सीखा है इस सीआईडी के अंदर जो भी काम किया है और उनको लुकअप किया है। तो बहुत मुश्किल टाइम है हमारे लिए। एसीपी साहब, उनके साथ जितने भी किस्से यहाँ पे, वो एक अपने आप में एक किस्सा है जो हम किसी को भी सुना सकते हैं, चाहे शूटिंग एक कैमरा के सामने हो या कैमरे के पीछे। द मोमेंट ही एंटर्स द सेट, हम लोग तो आते हैं शांति से आके अपना कोना कोपरा पकड़ के अपना काम शुरू करते हैं, एसीपी साहब आते हैं तो सबको पता चलता है। वो मतलब इतने कलरफुल है, सबको विश करते हुए गुड मॉर्निंग करके जो अंदर घुसते हैं, अपने आप में वो एक्स्ट्रा एनर्जी जनरेट करके वो मेकअप रूम के अंदर आते हैं। और उसके बाद उनके किस्से, कहानियाँ, मतलब इतना टाइम पास होता है उनके रहते। काम तो काम कैसे होता है यही पता नहीं चलता हमको, बिकॉज इतने सारे स्टोरीज
ऑन सेट जब शूट हो रहा होता है तब भी, उसके कैमरा ऑफ होने के बाद भी, बाकी सब कहानियाँ, मतलब ही इज़ एंटरटेनमेंट गलोर। उनके साथ है तो एंटरटेनमेंट 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 है वो। नहीं, हम तो शौक में हैं एक्चुअली। और ये ये शौक अब्जॉर्ब अभी करने में बहुत टाइम लगेगा। और क्या बोल सकते हैं, मतलब विदाउट एसीपी प्रद्युमन के सीआईडी टीम अधूरी है और भंवर में है नाव। बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ रहे हैं। देखते हैं आगे आगे क्या होता है क्या। जो आता है वो जाता है, जो खोता है वो पाता है। लेट्स सी। फ़ैन हैं और हमारे स्पेक्टेटर हैं, सीआईडी लवर्स हैं तो भी सीआईडी है, तो उनके बगैर तो सीआईडी का नामो निशान नहीं हो सकता। तो हमें इतना प्यार इन्होंने दिया है, हमारी हौसला अफजाई की है हमेशा। तो और एक एक कैरेक्टर को इंडिविजुअली इतना प्यार दिया, तो एसीपी साहब का जो जो उन्होंने प्यार दिया है एसीपी साहब के कैरेक्टर को, जिस तरीके से बनाया है, वो वैक्यूम जो होने वाला है वो सीआईडी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, यही बोल सकता हूँ। सीआईडी को 21 साल चलना सीज़न 1 में, और सेकंड सीज़न में उतने जोश शो से वापस आना, बिना फैंस के लव, बिना फैंस के ब्लेसिंग के हो नहीं सकता था। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो जो भी है, हम अगर ये इंटरव्यू भी दे रहे हैं, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द फैंस। अदरवाइज हमारे खुद के इंडिविजुअली हम, आई डोंट थिंक हमारी कोई ऐसी हैसियत है, बट बिकॉज ऑफ द फैंस हम लोग हैं। और हमेशा ऋणी रहेंगे उनका। और आज भी वो देख रहे हैं, अच्छा लगता है, उनके रिस्पॉन्सेज आते हैं, लोग कहीं भी जाओ मिलते हैं, इतने पॉजिटिवली, इतने प्यार से मिलते हैं। We just can't thank them enough, you know. बस संभालिए, यही कह सकते हैं। Yes, thank you.